चुनाव नजदीक है, जहां एक तरफ कर्नाटक की भाजपा सरकार हर रोज आरोपों के बोझ तले दबती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों के अंदर जहां भाजपा के कई दिग्गज नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, उनमें कहीं ना कहीं देखिए जितने भी भाजपा के नेता हैं कर्नाटक का वो दौरा करेंगे। और अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कितनी लंबी लिस्ट जो है, कितनी लंबी कतार सीधा कर्नाटक पहुंचेगी भाजपा नेताओं की। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की कमान खुद ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले ली है। कर्नाटक से कांग्रेस की रैली की जो तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, वो ये दर्शा रही है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को किस कदर टक्कर दे सकती है। पूरा मामला क्या है इस खबर में आप जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेशन 360। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में इस साल चुनाव से पहले हर पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। अगर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए जनता से जुड़ना शुरू कर दिया है, जो कि कर भी दिया है, तो वहीं कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी रैलियां और यात्राओं की शुरुआत कर दी है, दौर जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम आपको कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिव कुमार, इनका ट्वीट दिखा रहे हैं, जिन्होंने ये ट्वीट कन्नड़ भाषा में किया है, मगर इसका हिंदी अनुवाद आपको हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि कांग्रेस का भविष्य का मार्ग फूल की तरह कोमल है, ये कुनिकल में प्रजाध्वनि यात्रा की महिमा है। यानी कांग्रेस ने कुनिकल में अपनी प्रजाध्वनि यात्रा की शुरुआत कर दी है। जो वीडियो DK शिव कुमार ने शेयर किया है, वो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। उसके विजुअल्स, तमाम विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर से फूलों की वर्षा की जा रही है। बुलडोजर पर कुछ लोग चढ़कर फूल जो है वो वर्षा के रूप में नीचे डाल रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे दोस्तों कि बुलडोजर को पिछले कुछ समय के अंतराल में किस बात का प्रतीक बना दिया गया है। घर उजाड़ना, अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्यवाही को न्याय की कार्यवाही बताया जाने लगा है। ऐसे में अगर कर्नाटक से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं, तो इसके जरिए एक खूबसूरत संदेश देने की कोशिश की गई है दोस्तों कि आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अन्याय नहीं होगा बल्कि न्याय भी होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस क्या संदेश देना चाहेगी और क्या नहीं, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी दोस्तों, जब कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात की जाएगी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव के मद्देनजर हाल ही में रैली की थी, और ये जो रैली है ये भी कुनिगल में ही रखी गई थी दोस्तों। ये रैली कहाँ रखी गई थी, इस रैली में कांग्रेस की तरफ से क्या ऐलान किया गया, ये भी आपको बता देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको हम दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहे हैं। ये खबर कहती है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी में ये कहा, जहां उनकी रैली थी, कर्नाटक के बेलगावी और कुनिगल में उनकी रैली थी। कर्नाटक के बेलगावी में उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों का है, किसानों का है। आपको याद होगा दोस्तों, कर्नाटक की सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप इससे पहले लग चुका है। कर्नाटक बीजेपी के एक बड़े विधायक साहब हैं, उनके ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। यहाँ तक कि उनके बेटे को रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा गया। वो अलग बात है कि वो मामला कब सबके सब भूल गए या फिर भुला दिया गया, ये किसी ने नहीं सोचा। देखिए, उसी बीच थोड़े समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता है येदियुरप्पा साहब, इनको अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। क्यों सामना करना पड़ा था? क्योंकि उन्होंने बातों बातों में इस बात का जिक्र कर दिया था कि उनके बेटे को टिकट मिलने वाला है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाजपा ने शुरू से अब तक एक पैठ कायम कर रखी है कि हम भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। तो अगर टिकट मिल गया तो फिर ये जो छवि बना रखी है इसका तो बट्टा बैठ जाएगा, इस पर तो पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो इस बात का विरोध करने लगे। पर वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर भाई भतीजावाद का ठप्पा जो है बीजेपी पर लग जाएगा। वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि आखिर
अपने बेटे को टिकट दिलाने की बात यहाँ पर वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले येदियुरप्पा साहब ने कहा था कई लोगों के, कई बड़े बड़े विधायकों के, कई बड़े बड़े नेताओं के टिकट कटने वाले हैं। तो एक तरफ बड़े नेताओं के टिकट कटेंगे तो दूसरी तरफ क्या येदियुरप्पा साहब के बेटे को टिकट मिलना आसान हो जाएगा, ये सवाल जो है ये उठाया गया। हालांकि वो अलग बात है कि बयान जो है उसको वापस ले लिया गया येदियुरप्पा जी द्वारा। उसके बाद राहुल गांधी की रैली होती है और उसमें उन्होंने जो जो कहा है दोस्तों, वो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इस बात के संकेत मिले। राहुल गांधी ने युवाओं की बात की है, राहुल गांधी ने महिलाओं की बात की है। युवाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए 3 साल तक दिए जाएंगे। डिप्लोमा के लिए, जो डिप्लोमा करके निकलेंगे उन लोगों के लिए भी एक प्रावधान रखा जाएगा, उन लोगों के लिए भी योजना लाई जाएगी। रोजगार से लेकर भर्ती प्रक्रिया से लेकर महिलाओं तक, उनके लिए योजनाएं लाने तक, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की बात जो है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने की है, खासकर इस रैली में। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है और कितना नहीं, ये बात तो देखिए हम नहीं जानते दोस्तों, क्योंकि वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। कोई भी चीज भविष्य के घर में छिपी होती है, वो भी खासकर अगर चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव में सब कुछ जनता ही डिसाइड करती है क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होगा, किस पार्टी को चुनना है, किस पार्टी को नहीं, कौन सी पार्टी हमारे हित के बारे में सोचती है, कौन सी पार्टी नहीं। ये सब कुछ जनता जनार्दन का काम है, तो ये जनता जनार्दन पर ही छोड़ देना चाहिए। मगर इतना तो पक्का है देखिए कि कर्नाटक चुनाव में प्रतियोगिता जो होगी वो बेहद भयंकर होने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।